हेलो एवरीवन, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का जो नेम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, हमारा जो 3 एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट जो एप्लीकेशन था वो सिंपली क्या था, कोई गिवन इक्वेशन होगा, वो जो गिवन इक्वेशन है करेक्ट है या रॉन्ग है, उसे चेक करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या था, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कल मैंने डिस्कशन किया था, आपका जो थर्ड एप्लीकेशन था, थर्ड एप्लीकेशन क्या बताइए मुझे, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज from one system to another system। ये थर्ड एप्लीकेशन हमने क्या करने वाले थे, डिस्कस करने के बारे में डिस्कस किया हमने। अब देखिए, मुझे बताइए, मैंने कल आपको एक फार्मूला प्रोवाइड किया था और मैं सिंपली आपको क्या डिस्कस किया था कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इस कंसेप्ट का मैंने यूज किया। देखिए, वापस कह रहा हूं, आपको अगर बुक रीड करोगे तो फार्मूला आपको फर्स्ट केस में कहीं नहीं मिलेगा, और आपको फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की बात करेगा तो फार्मूला नहीं मिलेगा। बट मैंने जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। देन हाउ टू यूज इन दैट एप्लीकेशन, इस टर्म को मैंने यहाँ पे कैसे यूज किया है। तो मैंने क्या डिफाइन किया था कि जो N1 है आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, U1 क्या होगा, यूनिट होगा, और आपका N2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और U2 क्या होगा, आपका यूनिट होगा। बट ये किसका होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी का, और ये किसका गया, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का। हमें जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है वो क्या होगा, N2 U2 होगा, और जो हमें गिवन है वो क्या होगा, आपका N1 U1 होगा। सिंपली क्या कह सकता हूँ, इसे गिवन भी कह सकता हूँ। तो क्या होगा, सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, N2 इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, N1 इंटू क्या होगा बताइए, इसका डायरेक्ट फार्मूला बताइए, M1 डिवाइडेड बाय M2 का पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 का पावर B, T1 डिवाइडेड बाय T2 का पावर C। ये हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सिंपली किसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ। किसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का। और वो वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाएगा, यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। तो बस हो गया आप थ्योरेटिकल अप्रोच। अब हम डिस्कस करेंगे टू न्यूमेरिकल। तो आज हमारा क्लास चलेगा मेनली टू न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस करेंगे, और देन हमारा जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा उसके बारे में थोड़ा हम क्या करेंगे, ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा मैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल लिखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, 2 मिनट्स। हाँ, फर्स्ट न्यूमेरिकल, कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन टू डायन, 1 न्यूटन टू डायन। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन टू डायन। फर्स्ट देखिए, न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन, ये क्या है, गिवन है। देखिए गिवन क्या है, गिवन मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूटन किसका यूनिट है, देखिए फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स, यहाँ पे लिखिए SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, वो न्यूटन होता है। आपका जो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे सिंपली क्या होगा, गिवन कंडीशन न्यूटन, देखिए न्यूटन को क्या लिख सकता हूं मैं, अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का क्या होगा बताइए मुझे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इक्वल टू क्या होगा आपका, ये किसका यूनिट हो गया, आपका न्यूटन का यूनिट हो गया। देखिए वापस कह रहा हूं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या फिजिकल क्वांटिटी, ये किसका यूनिट हो गया, आपका फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली न्यूटन लिख सकता हूँ। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये टर्म क्या होगी बताइए मुझे, ये हो गया आपका U1 हो गया।
क्लियर है भैया? ये हो गया यूनिट आपका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मुझे बताइए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, U1 क्या होगा, यहाँ पे लिखिए U1 बताइए क्या होगा इसका। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फोर्स, देखिए न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, फोर्स का। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वल टू क्या होता है न्यूटन। तो ये होगा U1। तो इसको डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बताइए मुझे, m का पावर 1 l का पावर 1 t⁻², ये हो गया U1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, n1 इक्वल टू क्या है 1 है, n1 इक्वल टू क्या है 1 है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि डायन में फाइंड आउट करना है। अब देखिए अब डायन क्या है कि सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन, ठीक है। तो उसका मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, देखिए अब डायन इक्वल टू क्या होगा, सिंपली आपका ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये डायन में क्या होगा, उसका यूनिट होगा। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब n2 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, सिंपली फाइंड आउट करनी है। तो देखिए n2 इक्वल टू क्या होगा, n2 इक्वल टू n1 होगा, m1 डिवाइडेड बाई m2 का पावर a, l1 डिवाइडेड बाई l2 का पावर b, t1 डिवाइडेड बाई t2 का पावर c। अब मुझे बताइए फ्रॉम U1 से, तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप आगे लिखना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम U1 a की वैल्यू क्या होगी भैया 1, b की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है -2। क्लियर है? अब मुझे बताइए m1 l1 t1 गिवन है, क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डायन। तो क्या होगा m2 इक्वल टू ग्राम होगा, l2 सेंटीमीटर और t क्या होगा सेकंड स्क्वायर होगा। तो सिंपली वैल्यू पुट अप करनी है। तो देखिए n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या है बताइए 1, m1 की वैल्यू क्या है बताइए किलोग्राम, और डाउन में क्या होगा ग्राम। वापस कर रहा हूं m1 l1 t1 क्या है गिवन है, m1 l1 t1 क्या है गिवन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखिए l1 क्या है मीटर डिवाइडेड बाय क्या होगा सेंटीमीटर का पावर 1 एंड क्या होगा सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा ये सेकंड स्क्वायर का पावर -2, ठीक है। अब मुझे बताइए सेकंड स्क्वायर के कैंसिल होगा 1, इसका कोई लेन देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय क्या होगा ये ग्राम होगा, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय क्या होगा सेंटीमीटर, ग्राम गेट कैंसिल, सेंटीमीटर गेट कैंसिल। देन nt इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे 1000 इंटू क्या होगा 100 इक्वल टू क्या होगा 10⁵ होगा, क्या होगा 10⁵ होगा। तो देखिए क्या करूंगा मैं n1 u1 इक्वल टू क्या होगा n2 u2, n1 u1 इक्वल टू क्या होगा n2 u2। n1 की वैल्यू क्या है आपका 1 है, u1 क्या था आपका न्यूटन, और n2 की वैल्यू क्या बोली है 10⁵, और u2 क्या था आपका डायन। तो सिंपली क्या होगा 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा 10⁵ डायन होगा, 10⁵ क्या होगा आपका डायन होगा। पॉइंट क्लियर है? देखिए वापस एक बार मैं क्या न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे सिंपली क्या करना है कन्वर्जन करना है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब देखिए ये आपका 1 न्यूटन है, किसका यूनिट है आपका फोर्स का यूनिट है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का डायन होता है, क्या होता है डायन होता है, क्या होता है डायन होता है। तो मैं क्या अज्यूम करता हूं आपका जो 1 न्यूटन है वो u1 n1 की वैल्यू क्या हो गई 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और आपका जो u1 है वो क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने m1 l1 t⁻²। और मुझे बताइए मैंने क्या बताया आपको फोर्स का सीजी सिस्टम क्या है डायन है, न्यूटन इक्वल टू क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायन इक्वल टू क्या होगा बताइए किलोग्राम का क्या होगा ग्राम होगा, मीटर का सेंटीमीटर होगा, और सेकंड का क्या होगा सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये क्या होगा बताइए मुझे, ये हो गया m1 l1 t1, और ये क्या होगा आपका m2 l2 t2। और जस्ट इसकी वैल्यू पुटअप किए और मैंने प्रोसेस किया, क्या फाइंड किया आपका nt की वैल्यू फाइंड की है, और मुझे क्या मिला 10⁵ मिला है। क्लियर है? 100% क्लियर है भैया? ठीक है, आप ये नोट से लिखवाइए और न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लीजिए।
एंड देन राइट डाउन द सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे राइट किया, देख लीजिए। कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G फ्रॉम CGS टू MKS सिस्टम, CGS टू MKS सिस्टम। अब देखिए फर्स्ट ग्रेविटेशनल क्या फोर्स क्या होता है। अब देखिए इसका बेसिक, देखिए यहाँ पे थोड़ा बेसिक डील कर लेता हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है G, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा G m1 m2 अपॉन क्या होता है r स्क्वायर। देन G इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 इंटू क्या होगा m2 होगा। क्लियर है? G इक्वल टू क्या होगा F r स्क्वायर m1 इंटू m2। तो मुझे क्या बात की गई है कि आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, मुझे CGS टू MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भैया, एक तो इसका क्या करूंगा वापस किस फॉर्म में यूज करूंगा, N1U1। देखिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, N1U1 इक्वल टू क्या होगा N2U2। अब मुझे बताइए जो U क्या है आपका यूनिट है, किस सिस्टम में है, CGS सिस्टम में है। ठीक है, और आपका क्या है सेकंड सिस्टम क्या क्या है आपका ये MKS। तो मुझे सिंपली क्या करना है, CGS को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे MKS में कन्वर्ट करना है। तो देखिए N1 क्या होगा आपका CGS होगा, U2 आपका MKS होगा, तो CGS टू क्या कन्वर्ट करना है, मुझे MKS करना है। तो देखिए N1 की वैल्यू क्या होती है, सिंपली वो मुझे पता है 6.68 इंटू 10⁻⁻8 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है 6.68 इंटू 10⁻⁸8। अब देखिए मुझे U1 फाइंड करना है। अब देखिए N1 U1 देखिए गिवन कैसा होगा, देखिए यहाँ पे आपको G की वैल्यू किस में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, CGS में। तो फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, U2 फाइंड करना पड़ेगा और N2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको N1 की वैल्यू देखिए न्यूमेरिकल में गिवन होगी। आपको जो N1 की वैल्यू क्या होगी 6.68 इंटू 10⁻⁸8, किस में, CGS में है। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, MKS में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे बताइए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का देखिए सेपरेट करता हूँ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू क्या होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट क्या होगा, मास का क्या होगा ग्राम इन CGS। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ इन CGS। मास का MKS क्या होता है किलोग्राम, ये क्या होगा CGS। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट करता देखिए इसका यूनिट, G का यूनिट क्या होगा आपका ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, R कैप का मीटर। तो ये क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, CGS में डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2 क्या होगा, ये ग्राम का क्या होगा आपका सिंपली स्क्वायर होगा। 1 ग्राम ये ग्राम मर जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए सेंटीमीटर का क्या होगा ये क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा ग्राम इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है, देखिए N1 इक्वल टू क्या है, देखिए 6.68 इंटू 10⁻⁸ है। व्हाट अबाउट द U1 इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, U1 इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, क्या होगा आपका ग्राम, तो क्या होगा m-1 लेंथ L3 T⁻²। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए इसके A की वैल्यू क्या आएगी -1, B की वैल्यू क्या होगी 3 एंड C की वैल्यू क्या होगी -2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, मुझे N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करता हूँ सेकंड स्टेप, देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, N2 इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, N1 क्या होगा M1 डिवाइडेड बाय क्या होगा M2 का पावर A, देन L1 डिवाइडेड बाय क्या होगा L2 का पावर B, देन T1 डिवाइडेड बाय क्या होगा T2 का पावर क्या होगा ये C। M1 डिवाइडेड बाय M2 का पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 का पावर B, T1 डिवाइडेड बाय T2 का पावर क्या होगा C होगा। ये थोड़ा साइड में वर्क कर लीजिए। हमने क्या क्या यूनिट फाइंड किया है, देखिए यूनिट फाइंड करने के तरीके ये है, किसी का भी यूनिट फाइंड करना है तो इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना पड़ेगा हमें सिंपली। और इसे रीअरेंज करके मैंने क्या किया है, हाँ ये आपको क्या मिला मुझे फाइनली, G इक्वल टू क्या मिला मुझे F_r² M1 इंटू M2। मास हो गया, ये क्या हो गया आपका लेंथ होगी, डिस्टेंस हो गया, तो उसका यूनिट क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। MKS में है, CGS है, ऐसा है वो हमें चेकआउट करना है। ठीक है, गिवन क्या गिवन है हमें, CGS में क्या, CGS में काम करूंगा। अब देखिए मुझे बताइए
n1 की वैल्यू क्या है 6.68 10⁻⁸। व्हाट अबाउट द m1? m1 क्या मुझे गिवन है, m1 क्या बताइए किधर गया m1? हाँ m1 क्या आपका ग्राम है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है mks में, तो क्या होगा आपका किलोग्राम। पावर क्या होगा बताइए मुझे, पावर क्या है इसका A = -1। व्हाट अबाउट द L? व्हाट अबाउट द L1? कौन सा सिस्टम है CGS गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है मुझे मीटर, मतलब क्या होगा mks। mks क्या होता है, mks सिस्टम का क्या होता है बताइए मुझे, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है ये होगा मीटर। पावर क्या बताए इसका 3। देन मुझे बताइए टी का क्या होगा आपका सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा सेकेंड का स्क्वायर, वहां पे क्या है सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा सेकेंड, और पावर बताइए कितना होगा इसका, सी का पावर क्या है -2। क्लियर भाई पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, क्या कर रहा हूं मैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम क्या कर रहा हूं कन्वर्ट कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी 6.68 इंटू 10⁻⁸। अब देखिए यहाँ पे ग्राम, ये क्या है किलोग्राम, तो मैं क्या करूंगा सिंपली ग्राम को क्या करूंगा यहाँ पे किलोग्राम को 1000 क्या लिखूंगा मैं ग्राम लिखूंगा। देन यहाँ पे क्या करूंगा देखिए सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे सेकंड गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 1 का पावर -2, मतलब क्या होगा यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा। ग्राम गेट कैंसिल, सेंटीमीटर गेट कैंसिल, तो क्या होगा देखिए 6.68 इंटू 10⁻⁸। तो देखिए पावर क्या है इसका -1, इसका कितना है 3 है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 1/1000 माइनस, और यहाँ पे क्या देखिए 100 का पावर क्या है 3 है। तो देखिए इसको कैसे लिखूंगा मैं 6.68 इंटू 10⁻⁸। अब देखिए 1000 को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं 1000 को क्या लिखूंगा मैं 10⁻3, क्या 10⁻3, और 10⁻3 ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखता हूँ ये 1000 को 10⁻3 इक्वल टू क्या होगा 10⁻−3 हो जाएगा रिवर्स। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 10⁻3 पावर -1, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए हाँ यहाँ पे 100 है, क्या होगा 10⁻2 हो जाएगा का पावर 3। तो ये क्या करूँगा मैं आपका 1/100 है, उससे क्या 10⁻2 लिखूंगा इक्वल टू क्या होगा 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 6.68 इंटू 10⁻3 इंटू -1 कितना होगा 3 इंटू क्या होगा 10⁻2 इंटू 3 क्या होगा 10⁻6। तो देखिए क्या होगा यहाँ सॉरी यहाँ पे टर्म बच गई रहेगी अपनी 6.68 इंटू क्या होगा 10⁻8 होगा ये। तो ये 6.68 इंटू 10⁻8 इंटू क्या होगा 10⁻3, तो क्या होगा ये 6.68 इंटू 10⁻- क्या होगा 11th होगा, 6.68 इंटू 10⁻- क्या होगा 11th होगा। तो ये वैल्यू किसकी मिली भैया मुझे N2 की वैल्यू मिली है, किसकी वैल्यू मिली है मुझे N2 की वैल्यू मिली है। अब देखिए इसका U2 क्या होगा, U2 देखिए क्या होगा सिंपली इसका U2 होगा इसका सेंटीमीटर का क्या होगा या मीटर स्क्वायर, देन किलोग्राम सेकेंड का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। देखिए सिंपली वैल्यू मिल गई आपको N2 की वैल्यू मिल गई 6.68 इंटू 10⁻11। U2 होगा आपका मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है भैया। देखिए मैं 2 न्यूमेरिकल आपको डिस्कस किए हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर मैं आपके टेस्ट लूंगा तो आउट ऑफ 2 न्यूमेरिकल 1 न्यूमेरिकल 100% आपको मैं एग्जाम में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है N1 U1 इक्वल टू N2 U2 करना है। जो गिवन सिस्टम होगी उसका क्या होगा आपको, अब यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की है, किसमें है CGS। तो पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है फाइंड करना है, तो मैंने क्या बात की F इक्वल टू क्या होगा G M1 M2 अपॉन क्या होगा सिंपली R² होगा। देन G इक्वल टू F_r² डिवाइडेड बाय क्या होगा M1 इंटू M2 होगा। तो F का क्या होगा न्यूटन, या सिंपली क्या कह सकता है उसको फोर्स इंटू एक्सेलेरेशन, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सिंपली इसको कैलकुलेट करके मैंने क्या फाइंड आउट किया G का यूनिट फाइंड किया CGS में, और वो मुझे क्या मिला देखिए सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और जस्ट मैंने क्या किया वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम क्या किया है कन्वर्ट किया है। तो देखिए इस प्रकार हमने क्या किया है एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए मैं वापस कह रहा हूं हमने जो सिलेबस स्टार्ट किया है फिजिक्स का,
तो फिजिक्स के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर हमारा जो चल रहा है अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट, थोड़ा याद दिला देता हूँ, ठीक है। फोर्थ लेक्चर है हमारा, कौन सा लेक्चर है? फोर्थ लेक्चर, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट की, नॉन फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया, देन फिजिकल क्वांटिटी के टाइप क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देन यूनिट के बारे में डिस्कस किया, देन यूनिट के कॉमन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एफईएस क्या होता है, एसआई सिस्टम क्या होता है, देन एसआई सिस्टम क्या है, हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है और 1960 में क्या हुआ उसका स्टार्टिंग हुई है। तो उसमें 7 बेस यूनिट के बारे में डिस्कस किया था हमने। देन उसका 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा, एंड सॉलिड एंगल का क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। ये हमने डिस्कस किया था। और देन हमने बात की थी डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैं क्या राइट करूंगा? यूनिट राइट करूंगा। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? सीजीएस में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है हमारी सिस्टम है, यूनिट की सिस्टम है। तो सीजीएस है, एमकेएस है, एफईएस है, एसआई है। तो मुझे क्या पूछा गया है कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस फॉर्म में लिखना है? मुझे सीजीएस में लिखना है। तो सीजीएस में क्या क्या? सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और इसे किस में कन्वर्ट करना? मुझे एमकेएस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बात की थी कि आपका जो डायमेंशनल है वो एक रिप्रेजेंटेशन की बात की मैंने, उसके पावर क्या होता है। देन मैंने डिस्कस किया कि होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस क्या होता है, उसको भी मैंने डिस्कस किया। और देन मैं आपकी मूव ऑन किया मैंने कि एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशंस, कि हम जो डायमेंशन की स्टडी की उसका एक्चुअल में यूज किया है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कि हम ऐसे ही तो टाइम पास तो नहीं कर रहे थे। तो चेकआउट करने के लिए हमने क्या स्टडी की कि एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैंने क्या बात की, कोई आपका गिवन इक्वेशन है, वो इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, वो किससे चेकआउट कर सकता हूं? मैं डायमेंशनल एनालिसिस से चेकआउट कर सकता हूं। देन मैंने क्या डिस्कस किया आपको सिंपली, देन मैं डिस्कस किया कि मुझे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो उस केस में किसका यूज करूंगा? मैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करूंगा। देन मैंने डिस्कस किया कि आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो वन सिस्टम में लाइज कर रही है, तो मुझे अनदर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज सकता हूँ। और देखिए हम डायमेंशनल इक्वेशन में क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिंपली किस में राइट करूंगा? मैं बेस यूनिट में राइट करूंगा। किसमें यूनिट करूंगा? मैं बेस यूनिट में, या सिंपली बेस फिजिकल क्वांटिटी में क्या करूंगा? मैं राइट करूंगा। ये हमारा मोटिवेशन है। अब देखिए हमारा कल से जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होगा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में क्या डिस्कस करना है? हमने डिस्कस की लेंथ की डिस्कस किया, टाइम को डिस्कस किया, हमने मास को डिस्कशन किया। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, हाउ टू मेजर ऑल दस फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में डिस्कस करना है मुझे। मैं वापस कह रहा हूं, कल का जो हमारा टॉपिक होगा किसके रिलेटेड होगा कि मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करूं, हाउ टू मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में मुझे क्या करना है? डिस्कस करना है। उसमें हम सिंपली 3 टाइप ऑफ देखेंगे, 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, एंड जो लास्ट होगा आपका मास को कैसे मेजर करते हैं। और ये आपका कंप्लीट होने के बाद मेजरमेंट, देन आपका होगा एरर। अब हम जो मेजरमेंट करेंगे उसमें जो एरर होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा ना। मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए, और आप कितना करेंगे? 9.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, तो वहाँ पे एरर कितना है? 0.2 सेंटीमीटर का एरर है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एरर है हमारे इस मेजरमेंट में, उसके बारे में सिंपली क्या करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए मैं आपको वापस कह रहा हूँ, हमारा जो सिलेबस है वेरी नाइसली चल रहा है, स्मूथली मूव ऑन कर रहा है। तो मैं आपको हर एक मीनिंग बता रहा हूँ कि इसका यूज क्या है, क्या हम वाई वी आर स्टडिंग ऑल दोस थिंग्स, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।